राहुल को अपनी कमाई और ऊंचे पद बहुत अहंकार था। वह हर छोटी-छोटी बात पर अपनी पत्नी सविता को नीचा दिखाता, उसे याद दिलाता कि यह घर मेरे पैसे से चलता है। सविता चुप रहती क्योंकि वह घर को टूटने से बचाना चाहती थी। एक दिन राहुल के ऑफिस में बड़ी गलती हो गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड उतर गया। घर आकर उसने देखा कि सविता पहले से ही सिलाई और ऑनलाइन काम करके कुछ पैसे जोड़ चुकी थी ताकि जरूरत पड़ने पर घर संभल सके। उसने बिना ताना मारे सब बस इतना कहा, घर किसी एक की कमाई से नहीं, समझदारी और साथ से चलता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि जिस औरत को वह कमजोर समझता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस दिन उसके अहंकार की हार हुई और रिश्ते की जीत। उस दिन के बाद राहुल तो बदल गया था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं टूटा हुआ आत्मसम्मान उसे चुभता रहता था। मोहल्ले वालों की बातें, रिश्तेदारों के ताने और बेरोजगारी का दर्द उसे अंदर से खोखला करने लगे। पहले जो आदमी ऊंची आवाज में बोलता था अब घंटों चुप बैठा रहता। सविता सब समझ रही थी। उसने कभी उसके पुराने व्यवहार का ताना नहीं दिया, बल्कि हर दिन उसे हिम्मत देती रही। एक दिन सविता ने राहुल से कहा, तुम्हारा अनुभव और मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान है, नौकरी नहीं। उसने उसे छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सुझाव दिया। शुरू में राहुल को लगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सविता ने विश्वास ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर घर के एक कमरे से काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और उनका काम चल निकला। अब राहुल को समझ आ चुका था कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि रिश्ते के साथ में होती है। उसने एक दिन सविता का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, नहीं तुमने मेरा घर ही नहीं, मेरा आत्मविश्वास भी बचाया है। सविता मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में जीत थी, अहंकार पर, हालात पर और टूटे रिश्ते पर। समय बीत गया और राहुल का छोटा सा बिजनेस अब धीरे धीरे पहचान बनने लगा था, लेकिन किस्मत शायद अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। एक बड़े क्लर्क ने अचानक पेमेंट रोक दी, जिससे उनका सारा पैसा फंस गया। फिर से घर की आर्थिक हालत डगमगाने लगी। राहुल के मन में पुराना डर लौट आया, क्या मैं फिर असफल हो जाऊंगा? इस बार उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन खुद को दोष देने लगा। सविता ने देखा कि राहुल फिर से टूटने लगा है। एक रात उसने शांत स्वर से कहा, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है, और तुम तो वो हो जिसने अहंकार छोड़कर नई शुरुआत की थी। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि राहुल की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं, जीवन की राह दिखाने वाली भी होती है। अगले ही दिन राहुल ने हिम्मत करके क्लाइंट से बात की, नई ग्राहकों की तलाश शुरू की और सोशल मीडिया के जरिए अपने काम को फैलाया। कुछ ही महीनों में उनका काम पहले से भी ज्यादा चल पड़ा। इस बार सफलता आई तो राहुल के चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने मोहल्ले के उन लोगों की भी मदद की जो बेरोजगार थे। एक शाम छत पर बैठकर उसने सविता से कहा, अगर उस दिन मेरा अहंकार नहीं टूटता तो शायद आज मेरा घर टूट जाता। सविता ने इस बार कहा, रिश्ता तब मजबूत होता है जब मैं की जगह हम आ जाता है। उस रात राहुल ने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी अहंकार को अपने प्यार से बड़ा नहीं होने देगा। कुछ साल बीत गए। राहुल का बिजनेस अब स्थिर हो चुका था और लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे, लेकिन असली बदलाव उसके स्वभाव में आया था। अब वह हर फैसले में सविता की राय लेता, हर छोटी सफलता का श्रेय उसे देता। एक दिन उनके बेटे ने स्कूल में निबंध लिखा, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। जब राहुल ने वह निबंध पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसने लिखा था कि मेरे पापा सबसे पहले गुस्सा करते थे, लेकिन अब वह मम्मी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि घर में सबसे बड़ा वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। राहुल को लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया हो। उसने महसूस किया कि पैसा, शोहरत और समाज की तारीफ सब छोटी चीज है। असली जीत उसने अपने परिवार की नजरों में गिरकर फिर से उठने की है।
एक शाम राहुल ने पूरे परिवार को सामने स्वीकार किया, मैंने कभी अपने अहंकार में तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। अगर सविता मुझे माफ ना करती तो शायद मैं आज भी अकेला होता। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उस दिन घर में कोई शोर नहीं था, लेकिन एक गहरी शांति थी, जैसे अहंकार का अंत और प्रेम का जन्म हो चुका हो। राहुल के बदले स्वभाव की चर्चा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। मोहल्ले के लोग जो कभी उसके अहंकार की बातें करते थे, अब उसकी विनम्रता की मिसाल देने लगे। एक दिन पास ही रहने वाले एक दंपति के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि ममता मामला अगला तक पहुंच गया। राहुल को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने उस पति से अकेले में बात की और बिना आदेश दिए बस अपनी कहानी सुना दी, कैसे उसका अहंकार उसे अपने ही घर में अकेला कर चुका था और कैसे सविता के धैर्य ने उसे टूटने से बचा लिया। उस व्यक्ति की आंखें भी झुक गई। धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी सुधार आने लगा। सविता ने महसूस किया कि अब राहुल सिर्फ एक बदला हुआ पति नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बन चुका है। कुछ समय बाद राहुल और सविता ने मिलकर एक छोटी सी पहल शुरू की। वह सप्ताह में एक दिन मोहल्ले के परिवारों के साथ बैठकर संवाद करते, रिश्ते में सम्मान और बराबरी की बातें करते। राहुल हर बार यही कहता कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैंने बस अपनी गलती से सीखा है। एक रात सविता ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारा अहंकार अगर ना टूटता तो शायद इतने घर ना जुड़ते। राहुल ने जवाब दिया, शायद भगवान ने मुझे गिराया ही इसलिए था ताकि मैं उठकर दूसरों को संभाल सकूं। अब उनके घर में सिर्फ खुशियां ही नहीं थी, बल्कि एक सीख भी थी कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। सालों बाद जब उनके बालों में सफेदी झलकने लगी, तब भी राहुल अक्सर उन पुराने दिनों को याद करता। वह सोचता, अगर उस दिन नौकरी जाने के बाद भी उसका अहंकार ना टूटता तो शायद आज उसके पास ना यह परिवार होता, ना ही सुकून। एक शाम बरामदे में बैठकर वह सविता को चाय बनाते देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी कृतज्ञता भर आई। उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे नया इंसान बना दिया। सविता मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी असली पहचान सिखा दी। उसी वक्त उनका बेटा, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने जीवन साथी के साथ घर आया था। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपने माता पिता से सीखा कि शादी में जीतने वाला नहीं, समझने वाला बड़ा होता है। राहुल का सीना गर्व से भर आया। रात को जब सब सो गए, राहुल ने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन धन्यवाद दिया, उस गिरावट के लिए, उस संघर्ष के लिए जिसने उसे झुकना सिखाया। क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि इंसान जितना झुकता है उतना ही मजबूत होता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि वह सम्मान था जो उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में दिखता था, और यही उसकी असली जीत थी। समय का पहिया घूमता रहा। राहुल और माँ सविता अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन यादें तेज हो जाती हैं। एक दिन मोहल्ले के एक युवा लड़के ने राहुल से पूछा, चाचा, आपकी असफलता का राज क्या है? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, असफलता का नहीं बेटा, मेरी सबसे बड़ी सीख का राज सुनो। जब तक मैं खुद को सबसे बड़ा समझता रहा, मैं अंदर से सबसे छोटा था। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को बराबर माना, उसी दिन मैं सच में बड़ा बन गया। उसकी बातें सुनकर वह बैठे कई लोग सोच में पड़ गए। सविता दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि जो आदमी कभी अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता था, वही आज सबके सामने पाठ पढ़ा रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपने बच्चों का नाम एक छोटा सा पत्र लिखा, अगर कभी जीवन में तुम सफल हो जाओ तो घमंड मत करना, और अगर कभी गिर जाओ तो अपने साथी का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि घर ताकत से नहीं, विश्वास से चलता है। जब उस पत्र को पढ़ा गया तो हर आंखें नम थी। राहुल ने अपने जीवन से साबित कर दिया था कि असली मर्दानगी हुक्म में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान में होती है। अगर उनका घर सिर्फ एक परिवार नहीं था, एक मिसाल
बन चुका था, जहां अहंकार हार गया और प्रेम जीत गया। एक सुबह राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उम्र अपना असर दिखा रही थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसने पहली बार जीवन को पीछे मुड़कर पूरी तरह देखा। उसका अहंकार, उसका गिरना, सविता का साथ, बच्चों की मुस्कान, सब कुछ जैसे आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहा था। सविता उसके पास बैठी थी, वही सविता जिसे कभी उसने कम समझा था, आज वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, अगर अकेले जन्म में मौका मिले तो मैं फिर से तुम्हारे ही अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार बिना अहंकार। सविता की आंखें से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ थामकर कहा, रिश्ता वही सच्चा होता है जो गलतियों से टूटते नहीं बल्कि सुधर जाए। कुछ दिनों बाद राहुल घर लौटा आया। बीमार ने उसे कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन अंदर से वह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने अपने पोते को गोद में लेकर कहा, बेटा कभी अपने घर में आवाज ऊंची मत करना, क्योंकि ऊंची आवाज रिश्तों को छोटा कर देती है। उसकी बातें अब सिर्फ शब्दें नहीं थी, एक अनुभव था जो उसने जीकर सीखा था। रात को छत पर बैठकर वह आसमान की तारों को देख रहा था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे हर दर्द सिर्फ इसलिए दिया था कि ताकि वह प्यार की असली कीमत समझ सके। अब उसे किसी चीज का पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने समय रहते अपने अहंकार को छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। राहुल की बीमारी के बाद घर लौट का माहौल और भी संवेदनशील हो गया था। अब हर सुबह का भगवान का धन्यवाद करता और हर शाम को सविता के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करता। एक दिन उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, बच्चे, बहू, पोते पोतियां सब सामने बैठे थे। राहुल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती तब की थी जब मैंने खुद को तुम सब से बड़ा समझा, और सबसे बड़ा काम तब किया जाता है जब मैंने खुद को तुम सबके बराबर माना। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा सम्मान से भरा था। उसने आगे कहा, अगर कभी इस घर में किसी को लगे कि उसका अहंकार रिश्ते से बड़ा है हो रहा है, तो मेरी यह हालात याद रख लेना। मैं जीते जी सीख गया कि जीतने से नहीं, झुकने से बचता है। वही उसकी बहू आंखें नम थी। बेटे ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सविता एक कोने में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि जो आदमी कभी सिर्फ अपनी बात सुनाता था, वही आज पूरे परिवार को सुनाना सीख रहा था। कुछ महीने बाद जब राहुल की तबीयत बिगड़ी तो उस बार वह बिल्कुल शांत था। उसने सविता से कहा, अगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने पीछे टूटा हुआ घर नहीं, जुड़ा हुआ परिवार छोड़ रहा हूँ। उसकी आंखें धीरे से बंद हुई, लेकिन उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहे। आज भी जब उस घर में कोई ऊंची आवाज होती तो बच्चे कहते, दर्दी जी कहते थे, अहंकार से बड़ा रिश्ता है। और सच में राहुल चला गया, लेकिन उसकी सीख आसमान हो गई। राहुल के जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक गहरी खामोशी छाई रही। सविता बरामदे की उस कुर्सी को रोज साफ करती रही जहां राहुल बैठकर चाय पिया करता था, पर उस खामोशी में दुख कम और गर्व ज्यादा था, क्योंकि उसने अपने जीवन साथी को बदलते समय और अंत में सीख बताने देखा था। धीरे धीरे बच्चों ने राहुल की बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। बेटा अब किसी बात पर गुस्सा होने से पहले रुक जाता है, बहू अपनी राय खुलकर रखती और घर में फैसले मिलकर होने लगे। पोते पोतियां जब कभी आपस में झगड़ते तो सविता मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे दादाजी कहते थे कि घर में सबसे बड़ा वह नहीं जो चिल्लाए, बल्कि वह जो समझे। एक दिन स्कूल में परिवार का वास्तव विषय पर भाषण प्रतियोगिता थी। राहुल के पोते ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि अहंकार इंसान को तो बड़ा दिखा सकता है, पर अंदर से छोटा कर देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सविता की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे राहुल कहीं पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। समय बीत गया, लेकिन उस घर में एक नियम बन गया, कोई भी फैसला अकेले नहीं
होगा, कोई भी आवाज जरूरत से ऊंची नहीं होगी और किसी का सम्मान कभी कम नहीं होगा। राहुल की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन अब वह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, वह एक याद दिलाने वाला आईना थी कि इंसान बदल सकता है अगर वह अपने अहंकार को पहचान ले। और इसी तरह एक पति का टूटा हुआ अहंकार आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ समय बाद जब सविता की इस दुनिया का विदा हुआ तो उसके कमरे में वही पुराना पत्र मिला जो राहुल ने बच्चों के नाम पर लिखा था। अब वह पत्र सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उस घर का संविधान बन चुका था। आज भी उस घर में जब कोई नई बहू आती तो उसे सबसे पहले वही पत्र पढ़ाया जाता, ताकि वह जान सके कि इस घर की नई अहंकार पर नहीं, सम्मान पर रखी गई है। और इस तरह एक पति का टूटा हुआ अहंकार और एक पत्नी की खामोशी ताकत मिलकर एक ऐसी विरासत बन गया जो पीढ़ियों तक रिश्तों को संभालती रही। समय की धूल सब पर जम जाती है, लेकिन कुछ कहानियां धूल में दबती नहीं, चमकती है। राहुल ने और सविता की कहानी भी ऐसी थी। अब वह शहर में सम्मान वाला घर के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे जहाँ झगड़ा नहीं संबंध होते हैं। एक दिन परिवार ने तय किया कि घर के आंगन में एक छोटी सी पट्टियां लगाई जाएगी। उस पर लिखा गया, इस घर की नींव प्रेम, धैर्य और समानता पर रखी गई है। यह सिर्फ शब्दों नहीं थे, एक जीवन का निचोड़ थे। पोते पोतियां बड़े होकर अलग अलग शहर में बस गए, लेकिन हर त्योहार पर लौटकर इसी आंगन में इकट्ठा होते। और जब भी कोई नई शुरुआत करता, शादी, नया काम या कोई बड़ा फैसला, तो सबसे पहले उस पट्टी को सामने रखकर होकर खुद से वादा करता कि अहंकार को कभी रिश्ते से बड़ा नहीं होने देंगे। एक दिन सबसे छोटी पोती ने अपनी डायरी में लिखे, मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया कि प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला गलती करे, और असली ताकत तब होती है जब हम उसे माफ कर दें। वक्त ने शरीर छीन लिया, पर उनकी सोच जिंदा रखी। अब वह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं था, वह एक विचार था। एक ऐसा विचार जो कहता है इंसान बदल सकता है अगर वह अपने आदर अंदर के अहंकार को पहचान ले। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो झुकना सीख जाता है वही रिश्तों का आकाश छू लेता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम हरे के साथ।